नमस्कार। पता है, कभी कभी हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि खुद को ही खो देते हैं, है ना? आज हम श्री कृष्ण की कुछ ऐसी ही अनमोल बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारा सहारा बन सकती हैं। श्री कृष्ण के वचन असल में हमें इसी सोच के उलझन से बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं। तो फिर चलिए इस ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। हम सब की जिंदगी एक किताब की तरह ही तो है, जिसके हर पन्ने पर कोई ना कोई नई चुनौती, कोई ना कोई नया सबक हमारा इंतजार कर रहा होता है। पर क्या इस किताब को समझने का कोई आसान तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और आज हम उन्हीं सरल सूत्रों को जानेंगे जो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी के नियम असल में कितने सीधे और सरल हैं। तो अपनी इस यात्रा को और आसान बनाने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले बात करेंगे सफलता और संतोष की, फिर रिश्तों की असलियत को समझेंगे, उसके बाद इंसानी फितरत की परतों को खोलेंगे और आखिर में एक नेक जीवन जीने के क्या सिद्धांत है उस पर नजर डालेंगे। तो ये रहा हमारा पहला पड़ाव, सफलता और संतोष। कभी सोचा है कि हम अक्सर इन दोनों चीजों को बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं, जबकि इनका असली खजाना तो हमारे अंदर ही कहीं छुपा होता है। चलिए देखते हैं श्री कृष्ण के वचन इस बारे में क्या कहते हैं। तो सफलता का ये जो मंत्र है, इसमें 3 सीधी साधी बातें हैं। पहली, लोगों से ज्यादा जानो, मतलब हमेशा सीखते रहो, अपना ज्ञान बढ़ाते रहो। दूसरी, लोगों से ज्यादा काम करो, यानी कि सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, उस पर मेहनत भी करनी पड़ेगी। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, लोगों से कम उम्मीद करो, मतलब जब हम दूसरों से उम्मीदें कम और खुद पर भरोसा ज्यादा रखते हैं ना, तो निराशा भी कम होती है। ये बात कितनी गहरी है ना, कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिलेगी। ये तो बस एक नजरिया है। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि हमारे पास क्या क्या है, बल्कि इस पर कि जो कुछ भी हमारे पास है, हम उसमें कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं। असली खुशनसीबी तो संतोष में ही छिपी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिश्तों की। रिश्ते हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी लेकिन उतना ही उलझा हुआ हिस्सा है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी बुनियाद क्या है और इन्हें संभाल कर कैसे रखा जा सकता है। वाह, कितनी खूबसूरती से समझाया गया है कि हर रिश्ते की, हर मीनिंगफुल रिलेशनशिप की नींव विश्वास है। विश्वास के बिना तो कोई रिश्ता टिक ही नहीं सकता। ये तो उस उपजाऊ जमीन की तरह है जिस पर रिश्तों का पौधा अपने आप उगता है, बढ़ता है और फलता फूलता है। इसीलिए रिश्ते बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी विश्वास को बनाए रखना है। ये बात एक बहुत ही बारीक सी लाइन की तरफ इशारा करती है। देखिए, एक तरफ तो है अकड़, अहंकार, जो अच्छे भले कीमती रिश्तों को खत्म कर देता है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए इतना झुक जाते हैं कि अपनी ही इज्जत खो देते हैं, अपनी कदर खो देते हैं। तो एक अच्छे रिश्ते के लिए इस संतुलन को समझना, मतलब अकड़ और आत्मसम्मान के बीच का ये बैलेंस बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब हम अपने तीसरे हिस्से में आ गए हैं, जो हमें इंसानी स्वभाव की पेचीदगियों को समझने में मदद करेगा। लोगों को सही से समझना जिंदगी में सही फैसले लेने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये तो आज के दौर के लिए एक बहुत ही काम की सलाह है। जो लोग आपके मुंह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और, वो आपकी दिमागी शांति के लिए सच में एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसे लोगों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही खुद को नेगेटिविटी से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, पर ये एक हकीकत है। कुछ लोग दिखते तो ऐसे हैं जैसे वो हमारे साथ हैं, हमारे समर्थक हैं, लेकिन असल में उनका इरादा हमारी इज्जत पर कीचड़ उछालना ही होता है। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है, जो साथ चलकर भी हमारा ही रास्ता खराब करते हैं।
ये इंसानी स्वभाव का एक बहुत ही अजीब पहलू है, नहीं? अक्सर किसी इंसान की कीमत का एहसास हमें उसके चले जाने के बाद ही होता है। इसीलिए दूसरों की राय पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने से बेहतर है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। क्योंकि लोगों का क्या है, उनका नज़रिया तो वक्त के साथ बदलता ही रहता है। और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर। ये उन सिद्धांतों पर बात करेगा जो हमें एक सार्थक, एक खूबसूरत जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसका असर हमारे जाने के बाद भी बना रहे। ये बात निस्वार्थ भाव से की गई नेकी की ताकत को दिखाती है। जब हम बिना किसी उम्मीद के किसी का भला करते हैं तो उसकी अच्छाई, उसकी पॉजिटिविटी सबसे पहले हम तक पहुंचती है। ठीक वैसे ही जैसे फूल बेचने वाले के हाथ खुद ब खुद महक उठते हैं। अच्छा काम हमेशा करने वाले को सबसे पहले फायदा पहुंचाता है। और ये कितनी बड़ी और ज़रूरी बात है कि कीमती तोहफों से कहीं ज़्यादा कीमती होते हैं अच्छे संस्कार और अच्छी सीख। तोहफों से मिलने वाली खुशी तो बस कुछ पल की होती है, लेकिन अच्छे संस्कार एक सुखी और कामयाब जिंदगी की असली नींव होते हैं, जिसका असर पूरी जिंदगी रहता है। तो आज हमने जितनी भी बातें की, उनमें से कोई एक बात, कोई एक सीख ऐसी है जो सीधे आपके दिल को छू गई। जरा सोचिए। जब हम इन बातों पर गहराई से सोचते हैं तो ये सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने लगते हैं। तो इस पर ज़रूर सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसे अपने जीवन में उतार सकें।